प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। आज मैं क्लास 6 का अध्याय 8 जिसको बोलते हैं बीजगणित, इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रा, कुछ प्रश्न लेके आए हुए हैं। आप इसे समझिए और देखिए। त्रिभुज की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, लेकिन तीलियों की संख्या हमें बताना। एक संख्या दिया हुआ 3, तो हमें इसका फॉर्मूला भी लिखना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। इस तरह से आपका आंसर बन गया। तो हम करेंगे क्या, इसका n अर्थात 3n का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यही आपका क्या होगा, सूत्र हो जाएगा। इसी पर आपका खेल है। देखिए 3 एक कम 3 हो जाएगा, 10 को मान इसको n रखिए, ठीक है। और n का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। n का मान यदि 3 रखेंगे तो 3 या 9। अब समझ में आ गया ना। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, पेज नंबर 152 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कि चर का प्रयोग कर निम्न को लिखिए। तो ध्यान दीजिए, z में से 12 घटाइए। क्या है, z में से 12 घटा दिए, ये आपका आंसर हो गया। y को 4 से गुना कीजिए, यानी y को 4 से गुना कर दिए, ये आपका आंसर हो गया। p से 20 अधिक है, p है ना, इसे कितना 20 अधिक, ये भी आंसर हो गया। x के दुगने से 4 कम, x है, x का दुगना कर दीजिए, इससे 4 कम हो गया, ये आपका आंसर हो गया। m के 4 गुने से, ध्यान दीजिए m है, इसके 4 गुने कर दिए और इससे 10 कम हो गया, ये आपका आंसर हो गया। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, राधिका के पास 100 रुपया है, भाई को दे दिया कितना, 100 रुपया दिया, तो कितना बच गया, 100 रुपया था, उसमें से 100 रुपया दे दिया ना, यही तो बच गया, यही आंसर हो गया। एक पेटी में 40 आम है, पेटियों की संख्या p है, तो कुल पेटी कितना होगा, ठीक है ना, कितना होगा। तो यहाँ देखो पेटियों की संख्या कितनी हो गई, p, एक p कहाँ गया, हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर p हो गया। और एक पेटी में कितने आम, 40 आम, यहाँ पर 40 हो गया, तो 40 p आपका आंसर हो गया। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, वर्ग का परिमाप निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऐसे, ये हो गया वर्ग, क्या हो गया, a b, ये हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, वर्ग का परिमाप, ठीक है। इसकी सभी भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। तो देखिए कितने भुजा हैं, 1 2 3 4, अर्थात सभी बराबर है, इसलिए हमने a लिख दिया, ठीक है। वर्ग का परिमाप होता है, ध्यान दीजिए, क्या 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया ना, और क्या है a है, इसलिए वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a, ठीक है। जैसे a b b c c d और a d 4 हो गया ना, इसलिए 4a लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आयत का परिमाप, यहाँ पर देखिए एक आयत, यहाँ पर देखिए आयत, क्या हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, ठीक है। आपने देखा ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है ना। इस लंबाई का लिखेंगे, चौड़ाई उसको b लिखेंगे। चलो इसको भी लिख देंगे और इसको लिखेंगे b, ठीक है। आज का परिमाप क्या होता है, ध्यान दीजिए, आपने 2l देखा ना, 2l हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए b क्या है, 2 है ना, 2b लिख दिए। आपने क्या देखा, 2 को बाहर निकालिए, l हो गया प्लस b हो जाएगा। आज का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पर हर तरह का सवाल बन जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, चर a का मान दिया हुआ है कितना, a का मान दिया हुआ है 1 2 4 और 5 दिया हुआ है, और वर्ग का परिमाप निकालना है। आपको पता
पावर ए होता है, ठीक है। 4 में हम ए रखेंगे, एक तो कितना होगा 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यदि 4 को हम 4 में यदि 2 रखेंगे कितना होगा 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 में हम कितना रखे हैं 4 रखेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 में एक मान रखेंगे कितना 5, तो 4 बचे 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। आपने देखा 1 का 4 होगा तो 2 का 8 होगा तो 4 का 16 होगा, 5 का 20 हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन आ गया है। त्रिभुज ए बी सी जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है, बराबर है तो सभी का ए लिख देंगे, सब बराबर है ना। तो समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप बता रहे हैं। कितना त्रिभुज लिखिए, इसका 1 2 3 कितना हो जाएगा 3 भुजा है ना, और क्या है ए है, ए सभी बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a हो जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, पेज नंबर 155 किताब में है। अभी हमें योग का क्रम विनिमय नियम हमको सिखाना है, और क्रम विनिमय नियम क्या है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है ना। यही नियम a प्लस बी बराबर है b प्लस ए का। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1। हमने क्या देखा ना, हमने देखा a इक्वल टू कितना है 3 प्लस 1 बराबर 1 प्लस कितना 3। हमने क्या देखा, हमने ये देखा 3 और 1 कितना हो गया 4, इधर भी 3 1 4, ये 4 और 4 बराबर हो गया ना, इसलिए क्रम विनिमय ये तो है, क्रम विनिमय है ना, है आंसर हो गया। यहाँ पर a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 7, आपने क्या देखा, आपने यहाँ देखा यही देखा है a इक्वल टू b और b प्लस ए, यही फॉर्मूला है, क्रम विनिमय का यही नियम है। और ध्यान दीजिए तो a इक्वल टू 3 प्लस 7 बराबर है 7 प्लस कितना 3, हमने क्या देखा 7 3 10, 7 3 10 हो गया, इधर भी 7 3 10, दोनों बराबर हो गया ना, तो इसलिए क्या है क्रम विनिमय नियम है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कितना है 10 है प्लस 7 हो गया बराबर हो गया 7 प्लस 10। यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 और 7 कितना हो गया 17 बराबर 10 और 7 17, दोनों तो बराबर है, इसका मतलब क्रम विनिमय है, ठीक है ना, है या हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। a इक्वल टू 15 b इक्वल टू 17, आपने क्या देखा a यानी 15 प्लस 17 बराबर हो गया 17 प्लस 15। आपने क्या देखा 15 17 कितना हो गया 7 में 12 1 2 3 यानी 32 बराबर, इधर भी 32 हो जाएगा। तो क्रम विनिमय नियम है या नहीं, तो बोलो कि हाँ। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अभी हम पेज नंबर 155 का क्वेश्चन, अब आता है गुणन का क्रम विनिमय नियम। गुणन का जब भी आता है तो a गुना b बराबर होता है b गुना a, ठीक है ना। a गुना b बराबर होता है b गुना a, देखते हैं होता है कि नहीं, प्रूफ करना होगा हमें। क्वेश्चन नंबर a इक्वल टू 5 तो b इक्वल टू 7, आपने क्या देखा यहाँ पर a गुना b बराबर होता है b गुना a, ठीक है। अब देखते हैं a इक्वल टू कितना हो गया 5 गुना 7 बराबर कितना 7 गुना 5। आपने क्या देखा, चलो यहाँ लिखते हैं ऐसे 7 बचे 35 बराबर है 7 बचे 35, क्या दोनों बराबर है ना, इसलिए गुणन क्रम विनिमय नियम है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने क्या देखा a यानी 3 हो जाए a इक्वल टू 3 गुना b इक्वल टू 5 बराबर b यानी 5 गुना 3। आपने क्या देखा 3 बचे 15, ये बराबर है 3 बचे 15, क्या ये गुणन का क्रम विनिमय नियम है ना, बोलिए दोस्त हाँ। यहाँ पर a देखिए a इक्वल टू 0 गुना 4 बराबर क्या होगा 4 गुना 0। अब बताइए दोस्त 4 0 0 बराबर 4 0 कितना हो गया 0, तो है ना,
गुणन का क्रम विनिमय नियम, यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 10 हो जाएगा गुना 7 हो जाएगा बराबर कितना 7 गुना 10। यहाँ ध्यान दीजिए 10 होते 70 बराबर है 7 70। क्या गुणन का क्रम विनिमय नियम है ना। यहाँ पर देखिए a इक्वल टू कितना 3 गुना 1 बराबर 1 गुना 3। अब 3 एकम इसको ऐसे लिखा था लंबा 3 एकम 3 बराबर इधर 1 दिया 3 बराबर है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि गुणन का क्रम विनिमय नियम a गुना b इक्वल टू b गुना a समझ गए होंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अब आ जाते हैं संख्याओं का वितरण नियम। क्या संख्याओं का वितरण नियम क्या होता है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे देखो ना a गुना b लिख दिए प्लस a गुना c लिख दिया ना। आप इसको अच्छी तरह से देखिए और समझिए। चलो यहाँ पर देखते हैं हमने क्या सीखा, ये ना हमने ये सीखा है नियम कि a गुना ऐसे प्लस सी, ठीक है। इसी पर हमको बनाना है ना। चलिए बनाते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए a इक्वल टू कितना है 3 गुना b का मान कितना है 4 प्लस c का मान कितना है 5। अब बनाना है, कैसे बनाएंगे हम, या तो सीधे सीधे बनाएंगे 3 चौके यहाँ देखिए 3 गुना 4 कर देंगे प्लस 3 गुना 5 कर देंगे। इसी को लिख देंगे यहाँ पर 3 चौका 12 हो गया प्लस 5 दिया 15 हो गया ना। कितना 5 और 7 और 1 और 2 27 आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और तरीका भी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हमें इस फॉर्म में करना है, देखते हैं होता है या नहीं। और a गुना b प्लस c, ठीक है, बराबर होता है a गुना b प्लस a गुना c। चलते हैं बना देते हैं एक साइड में। क्या संख्याओं का वितरण का नियम है या नहीं। देखिए a इक्वल टू 8 गुना b इक्वल टू 20 प्लस 6। इसी को तोड़ दिए, क्या इसी को लिखे a इक्वल टू 8 हो गया b इक्वल टू कितना हो गया ये हो गया प्लस a इक्वल टू 8 हो गया गुना c इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। आपने क्या देखा यहाँ पर देखिए 8 गुना 20 और 6 26 हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, चलिए देख लेते हैं करके 8 दूनी 16 160 हो गया ना प्लस 8 6 48। आपने देख लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखेंगे 8 6 48 के 8 हो जाएगा और 8 में 16 और 4 16 4 20 हो जाएगा। इधर देखते हैं 8 के 8 हो जाएगा 6 4 10 के 0 हो जाएगा 1 1 2। आपने क्या देखा 208 बराबर आ गया। अर्थात जो फॉर्मूला है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी इक्वल है, समझे ना। इसलिए ये क्या है संख्याओं का वितरण का नियम है। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अब आता है पेज नंबर 157, ठीक है। योग का सहचर्य नियम क्या होता है, ध्यान दीजिए a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी बराबर a प्लस b ब्रैकेट प्लस सी। आपने क्या देखा फर्स्ट में a को बाहर निकाल दिया और b c को अंदर कर दिया। अब क्या करते हैं a b यानी a b को एक सामने लिया प्लस c को बाहर निकाल दिया, देख रहे हैं ना। अब आते गुणन का सहचर्य नियम, देखिए यहाँ पर a गुना b गुना c, ठीक है। तो a को बाहर निकाल दिया और b c को अंदर कर दिया यानी ब्रैकेट बराबर। अब क्या करेंगे b और a और b को अंदर कर लिए और गुना c को बाहर निकाल दिए। यही आपका सहचर्य नियम है। अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर है 3। वह संख्या बताना है जो x से 7 है, ठीक है। मान लिया संख्या क्या है, वह संख्या बताइए जो x से 7 अधिक है। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 वर्तमान, अब बोलता है वर्तमान आयु उसकी कितनी है x है, वर्तमान आयु x है
तो वर्तमान आयु कितनी है? x है। अब 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, बांस की लंबाई जब 8 मीटर दिया हुआ है, x मीटर की टुकड़ा काट लिया गया है, ठीक है ना, 8 मीटर था, उतना में से x मीटर निकाल लिया है, तो कितना बचेगा भाई? 8 माइनस x, इतना ही मीटर में बचेगा। यही तो आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए, पिंकी रिंकी से 5 वर्ष छोटी है। क्या? पिंकी रिंकी से 5 वर्ष छोटी है। रिंकी का आयु 1 वर्ष है, पिंकी का आयु बताना है। तो पिंकी का आयु निकालना है, तो हम क्या करेंगे? रिंकी का आयु कितना है? 1 वर्ष है, ठीक है। रिंकी क्या है? रिंकी से 5 वर्ष छोटी है, तो हम क्या करेंगे? सीधे यहाँ 5 वर्ष कर देंगे, क्या होगा? ये 5 वर्ष हो गया, x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम बता रहे हैं। f की संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। और तीलियों की संख्या बताना है। आपने क्या देखा? एक हो गया तिल्ली, 2 तिल्ली हो गया और एक 3 तिल्ली हो गया, ठीक है ना। इसलिए क्या लिखेंगे? इसको 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और संख्या के क्या लिखते हैं? n लिखते हैं, n लिखते हैं। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन हमें देखना है, यहाँ पर दिया हुआ है 3, 3 एकम 3, n की जगह पर 2 रखेंगे, कहने मतलब n की जगह पर 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा ना, 6। और 3 का जो 3 है यहाँ पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, तो 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 बचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 आठे 24, 3 नवा 27। आपने क्या देखा? आपका फॉर्मूला होगा F = 3n। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ में आ गया होगा। और एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो गया।